स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं जीके का चैप्टर नंबर 12, यूनिक होटल्स। ड्यूरिंग वेकेशन वी ऑल लाइक टू स्टे इन होटल्स। जब वेकेशन होता है तो हम सब यही चाहते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह स्टे करें जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम हो, रिलैक्सेशन हो, एक्साइटमेंट हो, इन सारी चीज़ों के बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि यूनिक होटल्स क्या है। तो यूनिक होटल्स हम देखते हैं, द होटल्स लुक्स लाइक इन रेड गार्डन। होटल्स जो रेड गार्डन की तरह दिखता है, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द लेक। लेक किसी झील के बीच में है। एंड द बेडरूम इज़ लोकेटेड 3 मीटर्स बिलो द लेक। नीचे है लेक के। एंड कैन बी रीच्ड बाय लैडर। हम वहाँ सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं। देयर आर विंडोज ऑल अराउंड द व्यू टू फिशेस। अबव वाटर इज स्मॉल डेक टू रिलैक्स एंड रो बोट टू सेल ऑन द लेक। छोटी बोट है जिससे हम लोग सेल कर सकते हैं, मतलब कि टोटली ये वाटर में है। तो अभी है कहाँ पे? उत्तर इन लेक मरीन, स्वीडन में है। द होटल इज़ लोकेटेड व्यू ऑफ माउंट किलिमंजारो। द जिराफ आर शिफ्टेड टू दिस एरिया आफ्टर द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। जब इन जिराफ के नेचुरल हैबिटेट जहाँ रहते थे वह ख़त्म हो गया तो ये बनाया गया। वाइल स्टेइंग इन दिस होटल यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू फीड द जिराफ विथ योर हैंड्स फ्रॉम योर रूम्स विंडो। यू कैन ऑल्सो टेक देयर पिक्चर्स। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि कैसे जिराफ होटल्स के कमरे में भी है, उसको आप फीड कर सकते हैं, उसको आप खिला सकते हैं। द जिराफ मैनोर, नैरोबी केनिया। जो जिराफ मैनोर नैरोबी केनिया में है। द यूनिक 60 रूम्स होटल इज़ फॉर दोज हु लव बुक्स एंड लर्निंग। The 10 floors are set according to different themes of book like art, philosophy, maths. Each floor has theme and each room has books on that theme. हर फ्लोर पे एक थीम बनी, एक सब्जेक्ट वाइज बुक है, उसी हिसाब से वो रूम्स भी डेकोरेटेड किए गए हैं। तो इसका नाम है द लाइब्रेरी होटल, मैन्थन, न्यूयॉर्क। मैन्थन रिकॉर्ड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देखते हैं। द होटल इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर कार लवर। जैसे कार होता है वैसे इस होटल को बनाया गया। इट ऑफर्स कार थीम रूम्स द होल होटल फॉर फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट टू रेस्टोरेंट। फीचर्स कार्स एंड द बेड लुक्स लाइक अ कॉन्टिनेशन ऑफ अ रोड और अ कार। जैसे आप रोड या कार में बैठे हैं उस तरह के यहाँ पे सारे फंक्शन दिए गए हैं। तो इसका नाम क्या है? V8 होटल, जर्मनी में है। द यूनिक होटल इज़ इंटायरली मेड ऑफ आइस। Every year this hotel is redesigned and rebuilt with 500 tons of ice and 30,000 tons of snow. It opens from January to March each year. ये पूरे आइस का बना हुआ है और ये हर साल नया बनाया जाता है। होटल डी ग्लेस और ये कनाडा में है और इसे ओपन किया जाता है जैन टू मार्च के बिटवीन में, क्योंकि उस समय वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। रिनोड आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट के बारे में हम देखेंगे कि आर्टिस्ट जो है उनके में इंडिया हैज़ रीच डांस एंड म्यूजिकल हेरिटेज विच इज़ द लिस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड। हमारे यहाँ 5000 ईयर्स ओल्ड की म्यूजिक्स हैं, डांसेस हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक बोथ क्लासिकल एंड फ्लोक एग्जिट इन हारमोनी गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ डांसेस दिए गए हैं, कौन हैं कौन नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे 6 टाइप दिए गए हैं, जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, कथकली, तबला, वायलिन, सितार। मतलब 3 डांसेस एंड 3 म्यूजिक्स के दिए गए। तो जो कथक है इसमें आपको जो नाम है तो बिरजू महाराज, उमा शर्मा एंड शंभू महाराज, ये 3 जन के नाम बड़े फेमस है कथक डांस में। बिरजू महाराज जी का, उमा शर्मा जी का एंड शंभू महाराज का। ये कथक के जो कथक डांस है इसमें इन्हें महारत हासिल है। दे आर वेल एंड वेरी स्पेशलिस्ट। देन भरतनाट्यम जो है वैजंती माला, बाला सरस्वती एंड यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंट की जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में जो 3 नाम दिए गए हैं आपको, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति एंड वैजंती माला, ये 3 नाम आपको ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो कि भरतनाट्यम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन आइज हो सकता है
कि कथक इस परफॉर्म बाय ऑप्शन में आपको बिरजू महाराज आ सकता है और 3 अदर्स नेम भी आ सकते हैं, तीनों में से कोई एक भी आ सकता है। देन कथकली उदय शंकर, रोशन विजयदार एंड महादेवन। अब हम देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स की कथकली के लिए जो नाम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उदय शंकर जी का, उदय शंकर जी, देन रोशन वाजीदार एंड माधवन, आई एम सो सॉरी, माधवन। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्षा खान। यहाँ पे जो दिया गया है डियर स्टूडेंट्स कि तबला जो बजाते हैं, जो तबला बजाने के लिए अल्लाह रखा खान जी हैं। देन नेक्स्ट जो नाम है इसमें जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, सफ़त अहमद खान। तो जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा खान, सफ़त अहमद खान, ये तीनों लोगों ने तबला बजाने में महारत हासिल किया हुआ है। देन वायलिन के लिए है जुबीन मेहता। देन सुब्रमण्यम जी, एम.एस. गोपाल कृष्ण जी जो हैं इन्होंने भी बहुत ही अच्छा गोपाल कृष्णन वायलिन के लिए। एंड सितार के लिए रविशंकर जी, उमा शंकर मिश्रा जी एंड विलायत खान जी हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है इस फील्ड में। अब देखते हैं कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फ्लैग दिया गया, जो पहला फ्लैग है बांग्लादेश, इसका कैपिटल है ढाका एंड करेंसी क्या है, टका। सेकंड जो है चाइना, चाइना, इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग है, चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग, और युआन वहाँ की करेंसी है। इटली, रोम एंड यूरो। इटली जो C1 है वो इटली का फ्लैग है एंड इसकी कैपिटल रोम है, यूरो। देन D1 है कनाडा है एंड इसकी जो आपकी कंट्री का कैपिटल है डियर स्टूडेंट्स ये है ओटवा एंड यहाँ का जो कैनेडियन मतलब ना कैनेडियन डॉलर है। E1 जापान क्या आपका जापान, टोक्यो, और यहाँ की करेंसी येन है। देन बेल्जियम, ब्रुसेल्स, यूरो। बेल्जियम इसका जो कैपिटल है वो आपका ब्रुसेल्स एंड यूरो। देन न्यूजीलैंड, वेलिंगटन एंड न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड डॉलर। देन रसिया, मैक्सिको एंड रूबेल। देन आपका नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, ब्रेन एंड स्विस फ्रैंक। देन थाईलैंड, बैंकॉक, बाहात। यहाँ का जो कैपिटल है आपका बैंकॉक एंड जो करेंसी है बाहात है। तो आपने डियर स्टूडेंट देखा कि यहाँ पे फ्लैग दे के नाम दिया है, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट नाम दे सकता है और एक फ्लैग नहीं भी रहेगा तो भी आप इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। नाउ रिसेंटली डिस्कवर्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मोर देन 2 मिलियन स्पाइसेस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट ने करीबन 2 मिलियन स्पाइसेस की पहचान की हुई है, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। हाउएवर द एस्टिमेट दैट देयर आर मिलियंस मोर देन टू बी डिस्कवर। और आपको ये जान के भी आश्चर्य कि अभी तो मिलियंस और हमें पहचानने हैं। न्यू स्पाइसेस आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज सम यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्कवर्ड इन 2011 इंडोनेशिया, हॉरर वैशव। अब देखिए जो यहाँ पे दिया है कि डिस्कवर्ड इन 2011 में इंडोनेशिया में हॉरर वैशव करके ये एक बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट्स हैं। डिस्कवर्ड इन 2011 न्यूयॉर्क USA, निंजा फ्रॉग, जिसको निंजा फ्रॉग कहा जाता है, किस तरह का है देख लीजिए। देन थर्ड वन डिस्कवर्ड इन 2012 मैडगास्कर आइलैंड, जो कि माइक्रो कैमलिन है, जो यहाँ पे दिया है माइक्रो कैमलिन। डिस्कवर्ड इन 2012 फिलिपिनो आइलैंड
पहलवान में जोक एंड क्रैब, जोकर क्रैब, जोकर क्रैब केकड़े के जैसा है, आप देख सकते हैं केकड़े के जैसा दिया हुआ है। देन अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे डिस्कवर इन 2000 वियतनाम में क्राइम फाइटिंग गेस्को, क्राइम फाइटिंग गेस्को देखिए कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वियतनाम में। 6th वन डिस्कवर इन 2011 अफ्रीका स्टैबिंग शार्क, स्टैबिंग शार्क, स्टैबिंग शार्क। डिस्कवर इन 2000 न्यू न्यू गियाना, पपुआ न्यू गियाना जिसको कहा जाता है, जो ये है एकदम योद्धा बैट। देन डिस्कवर इन 2005 साउथ पैसिफिक ओशियन एती क्रैब दिया हुआ आप देख सकते हैं। डिस्कवर इन 2010 तंजानिया मैटिल्डा वाइपर, आप देख रहे कितने डेंजरस एनिमल्स हैं यह। नाउ अब हम देखेंगे अनयूजुअल एनिमल्स एट जो दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स है। इट इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड, इट हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूजिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन इट्स ब्रेन सेंड बाय द rectopotous OLM. This strange animal has a snake-like front. It has the ability to change color. It is found in Britain and Ireland. ये स्नेक की तरह होता है फ्रंट से और अपना कलर चेंजेस कर सकता है। इसका नाम है स्नेक कैटरपिलर। इट हैज़ 3 हार्ट्स एंड बीक लाइक पैरट। 3 हार्ट्स होते हैं इसके, बीक जो पैरट की तरह होते हैं। इट प्रोड्यूस पॉइजनस सेल्विया। इट ऑल्सो एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर। इट्स फाउंड ऑन सी बेड में पाया जाता है और अपना कलर चेंज कर सकता है। तो इसको कहते हैं ब्लैंकेट ऑक्टोपस। अब हम 4th वन देखेंगे। द लेजी फिश इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट लुक्स लाइक ए सी बेड। ये लेजी फिश है, सी बेड की तरह पाई जाती है। लीफी सी ड्रैगन। इट लुक्स लाइक ए डेकिंग लीफ, सूखी पत्तियों की तरह होता है। इट इज़ फाउंड इन मैडस्कर में पाया जाता है और यह है आपका सेटेनिक लीफ टेल्ड गेस्को। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक विच सपोर्ट्स इट जब्स हैविंग पॉइजनस फैंग्स की तरह होते हैं इसके, बहुत ही पॉइजनस होते हैं इसके अंदर। एशियन स्पाइडर। नेक्स्ट रहते हैं द एनिमल इज़ ट्रांसपेरेंट स्किन so we can see its intestine, heart and liver clearly. It found in America. ग्लास फ्रॉग कहते हैं जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट है, उसके बॉडी पार्ट्स हम इजीली देख सकते हैं। इट हेयर विच सीम लाइक विंग्स। इट कलर ब्लाइंड एंड स्पेंड होल लाइफ इन डार्कनेस। ये पूरी लाइफ अपने अंधेरे में रहता है। हैरी क्रैब। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या दिया। वी आर द बेस्ट, हम अपने फील्ड में बहुत महान हैं, बहुत बेस्ट हैं, तो वो उनके बारे में दिया गया। सम इंडियन ऑथर्स बिकम अ वर्ल्ड फेमस फॉर द एक्सीलेंट लिटरेरी, उनके लिटरेरी वर्क और उसके वजह से। राइट द नेम्स ऑफ द, देखो अनीता देसाई, राजा राव, खुशवंत सिंह, अमित्व घोष, प्रेमचंद जी और कुलदीप नैयर जी। अब इनके जो नाम हैं दिए गए वो इनकी बुक के बारे में दिया गया। तो अनीता देसाई द विलेज बाय द सी, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड इन कस्टडी। ये 3 इनके फेमस पुस्तकें हैं। पहली क्या है, द विलेज बाय द सी, क्लियर लाइट ऑफ द डे। देन इन कस्टडी जो है इनकी रचना है। देन राजा राव जी की जो है कांथापुरम, द Serpent and Rope, the Serpent and Rope, the Holocene, यहाँ पे the Policeman and the Rose, the Serpent and the Rope and the कांथपुरा जो इनकी एक रचना है उसके कांथपुरा। देन खुशवंत सिंह जी ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ सिख मतलब सिख समुदाय की। आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, ये इनकी एक रचना है। देन अमित्व घोष हैं
उनकी रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। द सहदेव लाइन्स, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमसोम, द सर्कल ऑफ रीजन। एम प्रेमचंद जी वर्ल्ड फेमस हैं, इनकी कहानियाँ आपके बुक्स में आती हैं तो जानते हैं। गोदान, कायाकल्प, गोदान, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इन्होंने जो लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ते भी हैं। एंड सोच ए वतन, एंड कुलदीप नैयर जी की है द जजमेंट। देन बिटवीन द लाइन्स, पहला क्या है, द जजमेंट, बिटवीन द लाइन्स एंड डिस्टेंट नेबर, यहाँ पे जो दिया है डिस्टेंट नेबर्स। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ये डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको दिया गया है। नेक्स्ट रहते हैं कारपोरेट लीडर। जिस तरह से हमारे पॉलिटिक्स में लीडर्स होते हैं, उसी तरह से कारपोरेट सेक्टर में भी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके बारे में दिया गया है। तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया, द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इंडिया की जो है रिलायंस, उसके मालिक हैं। रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट ट्रिलियनेयर इन द इंडिया इन जून 2007, दिस मेक हिम द रिचेस्ट इंडिया। Conferred the World Communication Award for the most influential person to telecommunication 2000 by Total Telecom in October 2004. Conferred the prestigious Leadership Award for Global Vision 2007 के लिए इनको दिया गया था। तो इनका नाम क्या है स्टूडेंट, मुकेश अंबानी। आपने देख लिए पिक्चर्स इनकी। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारती ग्रुप, he is established the first company to manufacture push button telephone in India. His company Airtel runs India's largest GSM based mobile phone service. Airtel इन्हीं की है। Awarded Padma Bhushan in 2007 by Government of India. Awarded by Asia's Businessman of the Year Fortune magazine in 2007 Sunil Mittal. An Indian industrial software engineer and one of the 7 founders of the Infosys Technology and Global Consult and IT service company based in India. By his simple living, high thinking philosophy, he is known for the simple lifestyle, resides in the modest residence in Bangalore, flies economic class. ये इतने मतलब सिंपल हैं कि बिजनेस क्लास की जगह एकदम इकोनॉमिक क्लास में सफ़र करना चाहते हैं। ही हैज़ बिकम द मोस्ट एडमायर्ड बिजनेस लीडर अमॉन्ग द बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया। जितने भी बिजनेस स्कूल है उसके एक लीडर अच्छे हैं। द टाइम मैगजीन ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंशियल 2004 में इनको दिया गया था। और ये जो हैं NR नारायण मूर्ति साहब। Then next is Chairman of Managing Director of Biocon Limited. Indian richest woman awarded Padma Bhushan in 2005. Lifetime Achievement Award given by Indian Chamber of Commerce, business के लिए दिया जाता है। She is termed India's biotic queen by magazines such as Economist and Fortune magazine. किरण मजूमदार जी हैं यह, जिन्होंने किया है 100। देन नेक्स्ट देखते हैं द चेयरमैन ऑफ रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी, पोल्ड एज इंडियन मोस्ट एडमायर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर 2004 फॉर द 6th year succession in India लीडिंग बिजनेस मैगजीन बिजनेस टाइम्स, रैंक नंबर 1 फॉर सेकेंड सक्सेसिव ईयर इन पावर लिस्ट 2004 पब्लिश बाय इंडियन टुडे मैगजीन 2004, वोटेड बिजनेस मैन ऑफ द ईयर 2006, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको बिजनेसमैन का अवार्ड दिया था 2006 में। और ये मुकेश अंबानी के भाई हैं अनिल अंबानी, ये भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ इंडियन लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट एस्टेब्लिश्ड बाय अर्लियर जनरेशन फॉर हिज फैमिली, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज ड्रीम टू मैन्युफैक्चर अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख। नैनो कार बनाई गई थी जो 1 लाख की, जिसको लखटकिया कार भी कहा जाता था। He backed one of the biggest acquisition in Indian corporate history, Coors Group, an Anglo-Dutch steel and aluminium manufacturer acquired by his company in January 2007. Awarded Padma Bhushan in 1997 and Padma Vibhushan in 2008. रतन टाटा जी वेरी सिंपल और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, ईमानदारी से अपना टैक्स भी पे करते हैं। प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियल चेयरमैन ऑफ वेल रेप्यूटेड ऑटो इंडस्ट्री, elected to the Rajya Sabha from Maharashtra in 2006.
awarded Padma Bhushan in 2001 by Government of India, राहुल बजाज जी, राहुल बजाज जो कंपनी है उसके चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस होम अमॉन्ग इट्स मेजर कंपनीज इन इंडिया, क्रेसिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइडिया सिल्वर, first and the only industries to have been appointed a public nominee on the governing board of securities of exchange board of India, जिसको सेबी कहा जाता है। सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट चेयरमैन सीईओ टू विन बोथ इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, बिजनेस इंडिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2003 कुमार मंगलम बिरला जी हैं यार। अब इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे दिए गए हैं नाम बिजनेसमैन के। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, एंड इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अपने नोट्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से क्या था क्या नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।